पर नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सीएम ने कोरोना को लेकर बुलाई बैठक, कहा प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इंदौर में रेस्टोरेंट और ई कॉमर्स कंपनियों को होम डिलीवरी की अनुमति। सरकारी तंत्र पर कोरोना का असर, शासन ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समिति की उपस्थिति की। जिले के दफ्तरों का फैसला लेंगे कलेक्टर। रेमडेसिविर के लिए जारी हुए नए निर्देश, जिस मरीज के पास 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसे दिया जाएगा जीवन रक्षक दवा का डोज। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, सरकार के रिकॉर्ड में 572 आईसीयू बेड खाली, हकीकत में सब भरे। खंडवा में पुलिस की हैवानियत का वीडियो वायरल, कोरोना संक्रमित के घर में पहुंची पुलिस, मरीज व परिजनों को लाठी डंडों से पीटा, केस भी दर्ज। एमपी सीजी बॉर्डर पर भूकंप, अनूपपुर में दोपहर में 3.9 तीव्रता के झटके महसूस किए गए, घबराकर लोग घर से बाहर निकले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीका उत्सव में आष्टा तहसील के 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। गांव में जहां लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, वहीं आष्टा सिविल अस्पताल में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आष्टा के जवार, मैना, सदीकगंज आदि स्थानों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। भारी संख्या में लोग स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हमने आष्टा सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के मुगली स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि अभी तक 30 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रतलाम में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर 45 से 60 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति में उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर 45 से अधिक उम्र के लोगों को सिविल हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि जहां एक और रतलाम जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों द्वारा भी उत्साह दिखाई दे रहा है। सिविल हॉस्पिटल ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। परिस्थितियों को देखकर आने वाले समय में कोरोना के अगर केस बढ़ते हैं तो अलग से रूम तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब 50 व्यक्तियों को रखा जा सकेगा। उस उत्साह को देखा जाता है कि बहुत जल्द इस मामले को 45 से 60 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों को बहुत जल्द यहाँ पर वैक्सीनेशन हो जाएगा और वैक्सीन लग चुकी होगी। अब हम तैयारी करते हैं, हम चर्चा करते हैं। सर बताना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर आपके यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है? सर बताना चाहेंगे क्या तैयारी चल रही है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन का डोज अवेलेबल होता है, जिले से करवाया जाता है और पूर्ण रूप से वैक्सीन 45 to 60 ईयर के अबव हो रहा है एज ग्रुप। और जितने भी स्वास्थ्य विभाग का महकमा है इसको लेके काफ़ी सीरियस है। वैक्सीनेशन के लिए कुछ हमारे समाज से भी हैं तो वो उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ ताकि ये कोरोना महामारी का कहर बहुत जल्द पुलिस पे कंट्रोल पा सके, नियंत्रण पा सके। आगे वैक्सीनेशन को लेके हमारी सिस्टर से मैडम बताना चाहेंगे कितने लोगों को अभी तक आप वैक्सीन लगा चुके हैं? अभी आज 70 के आसपास हम लोग लगा चुके हैं। सुबह 8:30 से ही हमारा वैक्सीनेशन चालू हो गया था। ये जिस तरीके से भीड़ है इस तरीके से लगता है कि आपका कार्यक्रम काफी अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। शाम को 6 बजे तक हमको लगाना है। ये हमारा 3 दिन और चलेगा कार्यक्रम, तो हमको ऐसा लग रहा है कि 500 से 700 वैक्सीन आज लग जाएगी। क्योंकि कार्यकर्ता फील्ड में, आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सबको हम लोगों ने मैसेज भेज दिए। इसलिए कल से ही हमारी तैयारी चालू है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है, जिसमें कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए प्रदेश के इंदौर और कई जिलों में 60 घंटे यानी शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर ने लॉकडाउन में बढ़ोतरी करते हुए लॉकडाउन को 19 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन लोगों से सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करा रहा है। श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के
आदेश के पालन में लॉकडाउन के दौरान चेकिंग पॉइंट लगा के थाना क्षेत्र में 3-4 जगह चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। चेकिंग पॉइंटों पर सारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनको पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आदेश में जिन जिन चीज़ों के लिए छूट दी गई है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वापस किया जा रहा है। यहाँ से डाटा आप भेज ही रहे हो, स्टॉपर लगा के चेकिंग की जा रही है, तब लोगों की पूछताछ की जा रही है, जिसका कारण नहीं उनको वापस, और जो लोग काम से निकल रहे हैं उन लोगों को जाने के लिए। खबर छतरपुर से है, जहां नौगांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर वर्तमान में 7,500 वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें 11 अप्रैल को 300 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड-19 का टीका सिविल अस्पताल में लगाया जा रहा है। अभी जिले में वर्तमान एक्टिव मरीज 200 हैं, जिसमें जिले में अभी तक 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि शनिवार के दिन जिले में 82 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। आज सरकार ने वैक्सीनेशन महोत्सव स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आज से लेकर 4 दिन तक 11, 12, 13, 14 तारीख तक वैक्सीनेशन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेटेड लोगों को किया जाएगा। नौगांव विकास खंड के अंदर अभी तक कितनी वैक्सीनेशन किया गया और आपके पास क्या वैक्सीन की मात्रा उपस्थित है कि नहीं है? अभी हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और डेली हमें 12-1300 का लक्ष्य मिला हुआ है और इससे पर्याप्त मात्रा में हम लोग वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। सिरोंज नगर के एकमात्र शासकीय राजीव गांधी चिकित्सालय के वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह 10 बजे तक कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी नहीं मिला। जब हमारी टीम ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया तो देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़ा हुआ है। सुबह 10 बजने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर पर कोई डॉक्टर या कर्मचारी मौजूद नहीं था। इस बारे में जब सिरोंज एसडीएम से फ़ोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर हूं, मामले की जानकारी लेता हूं। वहीं इस बारे में कांग्रेस नेता का कहना है कि यह घोर लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत गंभीर मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवता के साथ खिलवाड़ है। आज ऐसी महामारी के बीच में यदि जिन्हें की लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो इसकी जांच होना चाहिए। सरकार से आप जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, सरकार से हम जांच की मांग करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको लेकर लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सीधी शहर में कोविड-19 के टीके के कारण 2 सेंटर बनाए गए हैं। के न्यूज़ टीम द्वारा जब टीकाकरण सेंटर का जायजा लिया गया तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखी। सीधी में कोविड टीका तो काफ़ी मात्रा में है, किंतु टीका लगाने वालों में जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। विदिशा जिले के सभी 48 वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका महोत्सव प्रारंभ हो गया है, जिसमें गिरियासपुर सीएससी में 11 बजे वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ किया गया। जिस प्रकार भारत सरकार जोर शोर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाने का अभियान छेड़ा है, उसी गति में गिरियासपुर सीएससी सेंटर पर दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में जब बीएमओ से बात की गई तो उनका कहना है कि 11 अप्रैल तक 5,112 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। बता दें कि टीका उत्सव के दौरान अधिक से अधिक लोग टीका लगवाने का टारगेट रखा गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है।
इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में कोरोना वायरस ने अपना पैर पसार लिए हैं। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि राजधानी के क्षेत्रों में गैस पीड़ित वैक्सीनेशन सेंटर के सामने जो लोग लाइन पर खड़े हुए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जो पब्लिक बिल्कुल नहीं सुन रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग क्या इसी तरह वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सीधी कलेक्टर रविंद्र चौधरी एक्शन मोड पर नजर आए हैं। अब सीधी जिले में आने जाने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। बिना जांच कराए अब कोई भी व्यक्ति सीधी नहीं आ पाएगा, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि सीधी जिले में शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन सफल रहा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कलेक्टर रविंद्र चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने बहरी तहसील के बाजारों का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम तहसीलदार समेत बहरी थाना पुलिस मौजूद रही। कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये अचानक तो नहीं है, ये शेड्यूल था। कल भी हम लोगों ने चुरहट तो रामपुर मैकिन देखे थे, बगवार मोहनिया और कमर जी का देखा था। और आज भी यहाँ जैसे हावल सब डिवीज़न है, इसके बहरी फिर अमेरिया और सिहावल प्रॉपर भी देखना है। मूलतः ये है कि सबको सजग रहें और हम लोग भी मौके पे हैं, सभी अधिकारी और आम लोगों को भी ये मैसेज होना चाहिए कि मास्क पहनना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा सैनिटाइजेशन। अगर हम ये किए रहेंगे तो शायद हमें बाज़ार ज़्यादा दिनों तक बंद करने की नौबत नहीं आए। अगर हम इसमें जितनी लापरवाह रहेंगे तो ये जो लॉकडाउन है ये इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही टीका उत्सव मनाते ही लोगों को प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया हो, लेकिन उज्जैन में स्थिति कुछ अलग ही बयां कर रही है। यहां लोगों को लॉकडाउन का डर नहीं है, इसी कारण लोग टीकाकरण केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं। प्रशासन को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का फैसला किया है। इस टीका उत्सव में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों से मोदी जी ने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवाने की अपील की है। कैंसर हॉस्पिटल के जो सेंटर है, कोविड-19 का जो वैक्सीन लगाने का सेंटर है, मैं वहाँ आई हुई हूँ। मैं तारीख 14 मार्च को पहला वैक्सीन मैंने लगवाया था और उन्होंने कहा था कि 29वें दिन 28 दिन कंप्लीट होने के बाद में आप 29वें दिन यहाँ पर आना और वैक्सीन लगाना। सेंटर पे यहाँ 4 जगह वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ लोग कम आ पा रहे हैं। सुबह से 8-10 लोग ही यहाँ आ पाए हैं, लेकिन अगर थोड़ा गवर्नमेंट अगर उनको कुछ बोले या कुछ नोटिफाई करे जनता को कि आप वैक्सीन लगवाने जा सकते हो, तो जनता जागरूक होकर वैक्सीन लगवाने आएगी। जनता लॉकडाउन की वजह से डरी हुई है, इसलिए वो वैक्सीन सेंटर पे पहुंच नहीं पा रही है टाइमली। प्रधानमंत्री द्वारा जो 3 दिवसीय महाअभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो है मैं टीका लगवाने आया हूं यहाँ पर जिला चिकित्सालय में।
और मुझे यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी है। जब मुझे टीका लगाया गया तो उसके पहले मैं घबरा रहा था थोड़ा, लेकिन घबराने वाली कोई कंडीशन वाली यहाँ के हालात नहीं दिखे मेरे को। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए, कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी, कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में जहां 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। ऐसे में इंदौर में कोरोना वैक्सीन महापर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर आज लॉकडाउन के दिन भी 45 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज लॉकडाउन है, ऐसे में सरकार ने वैक्सीन लगवाए जाने वाले लोगों को पूरी तरह से छूट दे रखी है। उन्होंने अपनी उम्र के लिए आधार कार्ड दिखाकर वैक्सीन सेंटर तक जाने और घर वापस आने के लिए पूरी तरह से छूट दी गई है, जिससे इंदौर की जनता आज वैक्सीन सेंटर पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रही है और इस वैक्सीन महापर्व में पूरी तरह से समर्थन करते हुए लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं।
पे वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। बस अब हमने स्टार्ट कर दिया है, तो 45 ईयर से ऊपर वालों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं आज। आपके सेंटर पे कितने वैक्सीन लगाए जाएंगे और कितने दिन का सेंटर रहेगा? नहीं, मतलब 200 डोज मिले हमें आज, और यदि 200 से ज़्यादा हितग्राही आ रहे हैं तो हमें और भी वैक्सीन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। जेपी में कोविड पॉजिटिव की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। लोगों के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान अस्पताल पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को धमकाया, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया। परिजनों ने पूर्व मंत्री दक्षिण पीसी शर्मा से बात करने को बोला तो डॉक्टर ने फोन पर बात करने से मना कर दिया और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समर्थकों के साथ अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर को धमकाया। वहीं इस घटना पर सीनियर डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव सदमे में हैं और उन्हें शासकीय सेवा से इस्तीफा दे दिया। जेपी हॉस्पिटल में और पूरा कोरोना का इंचार्ज हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ पिछले 1 साल से। क्या हुआ क्या था डॉक्टर साहब? 12:30 बजे के आसपास एक पेशेंट बहुत सीरियस अवस्था में आया था। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 30% था। 8 दिन से बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी और प्राइवेट में डॉक्टर हक का इलाज करा रहा था। यहाँ जैसे ही पेशेंट आया मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया साथ वालों को, देखो हालत बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं आपको बोल चुका हूँ, ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता, हम तो इंसान है, डॉक्टर है। अब वो जैसे ही खत्म हुआ मैं वहीं था। खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ से कुछ बाहरी लोग आ गए, 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ। मैं रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना हूँ। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया मैंने, अब मुझे नौकरी नहीं करना। खंडवा के छेंगा वाखन थाना क्षेत्र के ग्राम बंजरी में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। एक परिवार के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पुलिसकर्मी महिलाओं को भी पाइप और लठ से पीटते हुए नजर आए हैं। विधायक राम दंगोरे ने मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। इधर पुलिस का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव लोग आए हैं। युवक ने स्वजनों और स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। बचाव में पुलिस ने को लठ चलाना पड़ा। सीहोर के पोहरी सब जेल से एक कैदी दिन दहाड़े जेल की दीवार को फांद कर वहां से भाग गया। कैदी का नाम हेमंत रावत बताया जा रहा है। वह पोहरी थाने के अंतर्गत आने वाले गांव भटनावर का रहने वाला है। आपको बता दें कि हेमंत रावत को फरवरी माह के 376 की धारा के अंतर्गत पोहरी न्यायालय में पोहरी जेल में भेजा गया था। अब पोहरी प्रशासन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि कहीं जेल पुलिस ने तो अपराधी को भगाने में मदद तो नहीं की। अभी सुबह मुझे बताया था, सुबह 10 बजे जेलर साहब ने कि कैदी फरार हो गया है, तो उसकी अभी जांच चल रही है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए जेलर साहब जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के माहिदपुर तहसील के झारडा तहसील पर अवैध संबंध में एक युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। युवक की शिनाख्त ईश्वर सिंह के रूप में की गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां पता चला है कि ईश्वर सिंह के सर पर वार किया गया था। आपको बता दें कि ईश्वर सिंह की पत्नी का उसके भांजे के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसके चलते अजय ने ईश्वर की हत्या कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।